सोनू एक तुम काम करो, जो पूरब की ओर खेत है उसे जुता दो। ठीक है चाचा। तुम कल ही उसे जुता दो। सोनू तुम्हें किस चीज की बदबू आ रही है? हाँ चाचा, हमें भी इसी तरह कुछ लग रहा है। कितनी गंदी बदबू है। सोनू तुम्हें मैंने एक पुतला बनाने बोला था, तुमने 2 बना दिया। चाचा मैंने तो एक ही पुतला बनाया था। तो फिर ये पुतला किसने बनाया? और इसमें इतने मक्खी क्यों लग रही है? चाचा पता नहीं। चलो देखते हैं। ओह माय गॉड! चाचा हमारे खेत में लाश। हमें सीआईडी को बताना होगा। हेलो सीआईडी सर। सर मामला बहुत गंभीर है, इसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। ऐसा काम सिर्फ साइको ही कर सकता है। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। बड़े बेरहमी से मारा गया। पता नहीं कितने दिनों से बांध के रखा गया था यहाँ इसे। सर बड़े बड़े खूनी देखे हैं, बड़े बड़े खून देखे हैं, पर ऐसा खूनी पहली बार देख रहा हूँ जो खून करके लाश को स्कैकरो बना देता है। कबीर बॉडी नीचे करो। आप लोग? सर मैंने ही आप लोगों को कॉल किया था। कुछ बता सकते इसके बारे में? नहीं सर, इसे तो हम जानते भी नहीं। ये लाश तुम लोगों को कब मिला? सर मैंने अपने खेत में एक ही स्कैकरो बनाया था, लेकिन आज देखा 2 था। सर तभी मुझे डाउट हुआ, जब मैंने उसे देखा खोल के तो लाश था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे खेत में लाश लगा चला गया और तुम्हें पता नहीं? देखो साफ साफ बताओ, वरना सारी उम्र जेल की चक्की पिसोगे। अगर हम लोग खून करते तो आप लोग को कॉल क्यों करते? सर। हाँ कबीर। सर इसके जेब से मोबाइल मिला है। हाँ कबीर क्या मिला? ये देखिए सर, इसके जेब से मोबाइल मिला। एक काम करो, बॉडी फोरेंसिक लैब भेज दो और पता करो बॉडी किसका है। यस सर। बोलो डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? अच्छा हुआ बॉस आप लोग आ गए। कुछ पता चला? सर इसे बहुत बेरहमी से चाकू से मारा गया है। सर एक बात और है, ये देखिए। सर मुझे लगता है ये निशान खूनी ने बनाया है। देखो हो ना हो, ये खूनी अपना आतंक फैलाना चाहता है। देखिए जल्दी से जल्दी वो पता कीजिए। ठीक है सर। अंदर कोई है या नहीं? हाँ कौन? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पर तो साहब तो घर में नहीं है, बोलिए क्या काम है? इसे पहचानते हो तुम? हाँ ये तो मेरे साहब है। देखिए इनका मर्डर हो चुका है। मर्डर? पर कैसे? देखिए अपने आप को संभालिए। देखिए उनके मरने का अफसोस मुझे भी है, पर मुझे आपसे कुछ सवाल करना होगा। पूछिए, क्या पूछना है? क्या आप बता सकते हैं उनको किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं साहब, उनका किसी के पास दुश्मनी नहीं था।
तुम्हारे साहब कहाँ रहते थे? मेरे साहब घर में तो कम पर दोस्तों के पास ज़्यादा रहते थे। हाँ सर, अपने साहब को आखिरी बार राज साहब के पास देखा था। राज? ये राज कौन है? राज साहब हमारे साहब का बहुत बड़ा दोस्त है। ठीक है, हम चलते हैं, पर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फिर आ सकते हैं। तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। हो ना हो इस राज को जरूर कुछ पता होगा। हाँ सर। हमें इसके घर जाना पड़ेगा। कहिए सर, आपका क्या मदद कर सकता हूँ? इसे पहचानते हो? ये तो राहुल है, क्या हुआ इसको? देखो इसका खून हो चुका है। इसे मारकर किसी ने स्कैकरो बनाकर खेतों में लटका दिया है। हम वही पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर कब हुआ ये? देखिए ये घटना कल शाम को हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए सर, राहुल एक सफल बिजनेसमैन था। आप आखिरी बार इससे कब मिले थे? सर 5 दिन पहले एक पार्टी थी, वहीं मिले थे हम। सर जनाब को बहुत पसीना आ रहा है, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ। क्या बात है सर, आप बहुत घबरा रहे हैं? तबीयत तो ठीक है कि नहीं? सर वो फोटो दिखाइए। सर एक बात बताना है आपको। क्या बताना है बोलो। सर बिल्कुल इसी तरह 10 साल पहले मेरे एक बिजनेस पार्टनर को मारा था। क्या? हाँ सर, बिल्कुल इसी तरह उसे भी स्कैकरो बनाकर लटका दिया गया था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि 10 साल पहले बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे बिजनेस पार्टनर का मर हुआ था? जी हाँ सर, उसे भी स्कैकरो बना के मारा गया था। तो उस खूनी का पता नहीं चला? सर इसके बारे में तो इंस्पेक्टर अंकित ही बता सकता है। इंस्पेक्टर अंकित, ये कहाँ मिलेगा? कहिए सियाड़ी वालों को रिटायरमेंट ऑफिसर अंकित केड़ी से क्या काम पड़ गया? सर हमें 10 साल पहले एक केस के बारे में जानना है। 10 साल पुराना केस? पर कौन सा? आपको याद है जो 10 साल पहले मारकर आदमी को स्कैकरो बना देता था? हाँ, वो खूनी बहुत ही खतरनाक था। वो लोगों को मार के स्कैकरो बना देता था और खेतों में लटका देता था। देखिए वो खूनी फिर से जाग चुका है। क्या जाग चुका है? ये नहीं हो सकता। मैंने खुद अपने आंखों से उसे फांसी पर चढ़ते हुए देखा है। देखिए हो ना हो इस केस से जरूर कुछ ना कुछ खूनी का लगाव है। देखिए हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए ये केस हम डिटेल में नहीं बता सकते। एक काम करता हूँ, इस केस का पेन ड्राइव आपके पास भिजवा देता हूँ, उसी में सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब लोग चलते हैं। कुणाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बिजनेसमैन जिसका मर्डर हो जाता और किसी को भनक तो नहीं लगती है। बोलो शेखर, उस 10 साल पुराने केस के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, हम वही केस का पेन ड्राइव लेने उस जेल में गए थे और ये वही पेन ड्राइव है जिसमें उस केस का सारी डिटेल्स है। ओह, तो ये है साइको किलर का पेन ड्राइव। कुणाल, जरा इसका कुंडली खोलो तो। सर ये देखिए। ओह, तो यह है साइको किलर जो 10 साल पहले खून करता था। ओह, तो इसका नाम सूर्या है। आगे करो। एक मिनट, थोड़ा पीछे करो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो कबीर? सर ये देख रहे हैं आप, खून से लिखा हुआ एक। सर अब जो हमें लाश मिला उसके शरीर पर भी ऐसा ही निशान बना था जो उसके शरीर पर खून से लिखा गया था। इसका मतलब मेरा शक सही था। शेखर, उस 10 साल पुराने केस में और इस केस में कुछ ना कुछ कलेक्शन है। एक काम करो, सूर्या के गांव चलते हैं, वहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये है साइको किलर का गांव। यस सर, हमें तो यही बताया गया है। कबीर, सब इस गांव में फैल जाओ और जितना हो सके खूनी बारे में पता करो। यस सर। एक काम करो, इस गांव के चारों ओर फैल जाओ और अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करो। भाई साहब, आपसे मुझे एक 15 साल पुरानी बात पूछनी है, क्या आप बता सकते हैं? लेकिन सर मेरे खुद के 12 पूरे नहीं हुए।
चाचा, क्या आप बता सकते हैं 15 साल पहले? इस गांव में एक परिवार रहता था जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था और उसे आग लगा जला दिया गया था। क्या आप बता सकते हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसका जो है चाचा, वो मेरा गांव का, वो बता सकता है। देखना जाकर बायां ले लो। ठीक है, चलते हैं। आप लोग कौन हो भाई? देखिए, हम लोग सियाड़ी से। आपसे कुछ पूछना है हमें। चाचा जी, 15 साल पहले इस गांव में सूर्य नाम लड़का रहता था। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सूर्या, मुझे आज भी याद है, वो बहुत अच्छा लड़का था। क्या आप बता सकते हैं उसका परिवार क्यों चला गया? चला गया? वो चला नहीं गया साहब, उसके परिवार को जला दिया गया। जला दिया गया? लेकिन क्यों? अब सूर्या परिवार को क्यों जला दिया गया वो मुझे नहीं पता, पर एक बात का जवाब हम सब आज भी ढूंढ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या है उस बात में? साहब, सूर्या के परिवार में 4 लोग रहते थे। सूर्या, उसका माँ बाप और उसका छोटा भाई समीर। पर उस जले हुए घर से 2 ही लाश मिले। पर वो बॉडी किसका था? साहब, उस घर से 2 ही लाश मिला, जो उसका माता पिता का था। कुछ समझे कुणाल? उस घर से 2 बॉडी मिली, जो सूर्या के माता पिता, और सूर्या को 10 साल पहले फांसी दे दी गई थी। पर यह समीर का पता कहीं नहीं चला। इसका मतलब कुछ समझा? हाँ सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, क्या?